शिवसेना के ठाकरे गुट को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति नहीं मिली। उद्धव ठाकरे गुट के पीछे बीजेपी का हाथ बता रहा है। ठाकरे गुट शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर चुका है और इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट अब कल सुनवाई करेगा। शिवसेना के ठाकरे गुट को इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं हुई कि 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की उनकी अर्जी बीएमसी ने ठुकरा दी है। ठाकरे गुट का कहना है कि वो तो पहले से ही मानकर चल रहे थे कि बीएमसी ऐसा ही फैसला देने वाली है। छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान, इसके ऊपर जो 6 प्रोग्राम होने वाले बीएमसी के माध्यम से परवानगी दी जाती है, परमिशन दी जाती है, उसको भी उन्होंने जानबूझकर कोर्ट कारस्तान करके ये सब अटकाया है। 22 अगस्त को ठाकरे गुट ने दादर स्थित शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए बीएमसी को अपनी अर्जी दी थी। तब से शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अपने भाषणों में कई बार दोहरा चुके हैं कि दशहरा रैली तो हर कीमत पर शिवाजी पार्क में ही करेंगे, परमिशन मिले या ना मिले। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी का फैसला आने से पहले ही रैली के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगा दी थी। शिंदे गुट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाकर हाई कोर्ट से ठाकरे गुट की याचिका की सुनवाई नहीं करने की अपील की है। शिंदे गुट ने अपनी याचिका में कहा है कि इस मुद्दे पर कोई आदेश जारी हुआ तो इससे वास्तविक शिवसेना कौन के मुद्दे पर चल रहे विवाद में अड़चन आएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। शिवाजी पार्क में रैली के लिए बीएमसी में ठाकरे गुट की अर्जी के एक हफ्ते बाद शिंदे गुट ने भी दशहरा रैली के लिए अर्जी दे दी थी। बीएमसी ने दोनों गुटों को अलग अलग पत्र लिखकर बता दिया है कि उनकी अर्जी नामंजूर कर दी गई है। बीएमसी ने इसके लिए शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है, अगर दोनों में से किसी भी पक्ष को रैली के लिए अनुमति दी जाती है तो इससे शिवाजी पार्क जैसी संवेदनशील जगह पर कानून व्यवस्था के लिए गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। दशहरा रैली शिवसेना के कैलेंडर में बहुत खास जगह रखती है। 1966 में दशहरे के दिन शिवसेना की स्थापना हुई थी। तभी से शिवसेना में दशहरे के दिन रैली करने की सालाना परंपरा बन गई। बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ठाकरे दशहरा रैली संबोधित करने लगे। उद्धव ठाकरे कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से शिवाजी पार्क में दशहरा रैली संबोधित नहीं कर पाए। जून में पार्टी में हुए 2 फाड़ के बाद ये रैली करना उनके लिए बहुत अहम है। दशहरा रैली में पूरे राज्य से शिव सैनिक आते हैं और पार्टी के एजेंडे के ऊपर पार्टी प्रमुख भाषण देते हैं। हालांकि विपक्षी तंज कस रहे हैं कि ठाकरे गुट में वो पहले वाली बात अब नहीं बची। आप दशहरा के दिन कीजिए, शिव तीर्थ के ऊपर कीजिए, लेकिन जो बाला साहब के जो विचार है वो कहाँ से लाएंगे? आप भाषण दे सकते हैं, लेकिन उस भाषण में बाला साहब नहीं रहेंगे, उस भाषण में उनके विचार नहीं रहेंगे। तो बिना विचारों का भाषण तो कोई भी कर सकता है। आप दशहरा के दिन करो या किसी और दिन करो, उसको कोई मतलब नहीं बनता है। शिंदे गुट को पिछले हफ्ते बीकेसी मैदान में दशहरा रैली करने की इजाजत मिल गई है। अमरावती से धनंजय सावले के साथ विद्या, मुंबई आज तक। उद्धव ठाकरे ने बुधवार को मुंबई में रैली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर चुन चुन कर निशाना साधा था। शिंदे को उन्होंने कई बार गद्दार कहा। फडणवीस के लिए कहा कि आने वाला बीएमसी चुनाव उनका अंतिम चुनाव होगा। इन दोनों का ठाकरे को क्या जवाब था, देखिए। पार्टी जो है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। ये बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को आगे जो ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अरे आप लोग जब हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता को नौकर समझोगे तो नहीं कोई बर्दाश्त करेगा, क्योंकि खून पसीना बहा के ये बाला साहेब ठाकरे जी के साथ कई हमारे वरिष्ठ नेता
हजारों लाखों कार्यकर्ता उन्होंने बलिदान दिया है, दिन रात मेहनत करके शिवसेना को आगे बढ़ाया है। तो आप लोगों को ये कहने का अधिकार नहीं, ये हमारी जागीर है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। बोल रहे हमें गद्दार कहते, बताओ कि हम लोगों ने शिवसेना भाजपा की युति को आगे बढ़ाया है, बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाया है, हिंदुत्व के विचार को आगे बढ़ाया है। आपने तो हिंदुत्व छोड़ दिया, बाला साहेब ठाकरे जी के विचार छोड़ दिए, सत्ता की कुर्सी के लालच में अंधे होकर ये सब दुनिया बदला शिवसेना के का साथ गद्दारी कर दी। तो गद्दार कौन? गद्दार कौन? ये सोचने की बात है। गद्दारी हमारे खून में नहीं, हम गद्दार कौन और खुददार कौन ये जनता जानती है। के भाषण में उद्धव ठाकरे जी की निराशा बोल रही थी। मेरा उनसे सवाल है, जब वो कहते हैं कि इस्तीफा दो, चुनाव लो, अरे 2019 में आप मोदी जी का फोटो दिखा कर बीजेपी के साथ चुनकर आए थे और फिर बीजेपी की पीठ में खंजीर घोंपकर जब कांग्रेस एनसीपी के साथ गए तब इस्तीफा देकर चुनाव क्यों नहीं लिया? तब क्यों सीधा चले गए? और इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का अंतिम चुनाव होगा, उनको मैं इतना कहना चाहता हूं, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। आपने 2.5 साल कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर मुझे समाप्त करने की पूरी कोशिश कर ली, आप तब भी समाप्त नहीं कर पाए और आगे भी नहीं कर पाओगे। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।